हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि सीटेट 2021 के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो जैसे कि आपको पता है कि आप जो है पेपर वन यानी कि क्लास वन से फिफ्थ के लिए अगर आप टीचिंग करना चाहते हैं तो आपको पेपर वन देना होता है। वहीं पे क्लास सिक्स से एट क्लास में टीचिंग करना चाहते हैं तो आपको पेपर टू देना होता है। वहीं पे अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल है तो आप बोथ पेपर वन और पेपर टू के लिए अपियर हो सकते हैं। तो आपको उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन चूज करना है। हम बात कर लेंगे एलिजिबिलिटी की। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लास वन से फिफ्थ यानी कि पेपर वन के लिए आपको कितना, आपके पास क्या मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो उसके लिए 5 यहाँ पे आप जो है ऑप्शन मिलता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एजुकेशन, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है क्लास वन से फिफ्थ यानी कि पेपर वन के लिए। तो पहला है कि सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट और अपियरिंग इन फाइनल ईयर 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो या तो आप जो है पहला ऑप्शन है कि आप सीनियर सेकेंड यानी कि ट्वेल्थ हो, 50% मार्क्स हो और 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में आप अपियरिंग हो या फिर आप पास हो चुके हो। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि सीनियर सेकेंडरी or its equivalent with at least 45% marks and passed or appearing in the final year of 2 year diploma in elementary education by whatever name known in accordance with the NCT regulation 2020 2002। तो दूसरा ऑप्शन है कि आप सीनियर सेकेंडरी यानी कि ट्वेल्थ हो, 45% मार्क्स के साथ पास हो और 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो कि एनसीटी रेगुलेशन 2002 के अकॉर्डेंस में हो, वो आप जो इसमें पास हो गए हो या फिर फाइनल ईयर के हो। या फिर तीसरा है कि सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट और अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि बीएलएड। तो आप ट्वेल्थ 50% के साथ हो और फाइनल ईयर में हो या फिर आप पास हो चुके हो 4 ईयर बीएलएड, तो फिर आप जो एलिजिबल हैं पेपर वन के लिए। वहीं पे चौथा ऑप्शन है कि सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन के केस में है ये। तो आप जो है इंटर 50% मार्क्स के साथ किया हो, पास कर लिया हो और फिर 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन के आप फाइनल ईयर में हो या फिर आप पास कर चुके हैं तो आप पेपर वन फिल कर सकते हैं। वहीं पे पांचवा ऑप्शन है ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर इन एजुकेशन। तो आप ग्रेजुएट हो 50% मार्क्स के साथ और बीएड आपका हो गया हो। तो यहाँ पे देखिए लिखा है हु हैज एक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन और बैचलर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम any NCT recognized institution shall be considered for appointment as a teacher in class 1 to 5th, provided the person so appointed as a teacher shall mandatorily undergo a 6 month bridge course in elementary education recognized by NCT within 2 year of such appointment as primary teacher। यानी कि आपने ग्रेजुएशन के साथ अगर बीएड किया हुआ है तो भी आप जो है पेपर वन जो है दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक 6 मंथ का ब्रिज कोर्स भी जाना करना पड़ेगा 2 साल के अपॉइंटमेंट के अंदर। तो ये 5 जो है एजुकेशन, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। अगर इन पांचों में से कोई सा भी आपके पास है तो आप पेपर वन में अपियर हो सकते हैं। वहीं पे हम बात करें कि पेपर टू के लिए, तो पेपर टू यानी कि क्लास सिक्स टू एथ, तो उसके लिए जो है आप यहाँ पे देखिए 7 ऑप्शन है। यहाँ पे पहला है कि ग्रेजुएशन एंड पास्ट और अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या बाई वॉट एवर नेम इज नॉन, यानी कि आपने ग्रेजुएशन किया हो और 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के फाइनल ईयर में हो या फिर आप पास कर चुके हैं तो आप जो है पेपर टू में अपियर हो सकते हैं। वहीं पे सेकंड है कि ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट और अपियरिंग इन फर्स्ट ईयर बैचलर इन एजुकेशन, यानी कि एक साल का जो बैचलर एजुकेशन होता है वो आप पास हो गए हो या फिर अपियर हो रहे हो 50% मार्क्स जो है आपके ग्रेजुएशन में हो, तो फिर आप जो है इसमें जो है पेपर टू में अपियर हो सकते हैं। वहीं पे तीसरा है ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड पास्ट और अपियरिंग इन 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन बीएड इन अकॉर्डेंस विद एनसीटी रेगुलेशन इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन दिस रिगार्ड। तो तीसरा है कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है 45% के साथ और साथ ही साथ एक साल का बीएड कोर्स जो है आप पास हो गए हो या फिर आप अपियर हो जो कि एनसीटी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग्स में है, तो आप जो है पेपर टू अपियर हो सकते हैं। वहीं ऑप्शन फोर की बात करें तो सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड और अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि आपने ट्वेल्थ कर लिया हो 50% मार्क्स के साथ और 4 साल का बीएलएड कर रहे हैं और फाइनल ईयर में या फिर पास हो चुके हैं, तो फिर आप जो है पेपर टू में अपियर हो सकते हैं। वहीं पे सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास और अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर बीए बीएससी बीएड और बीए एड और फिर बीएससी एड, तो आप जो है ट्वेल्थ 50% मार्क्स के साथ पास हो गए हो और आप 4 ईयर का जो बीए बीएससी एड होता है या फिर बीएड और बीएससी एड होता है उसके फाइनल ईयर में या फिर आप पास कर चुके हो तो आप पेपर टू अपियर हो सकते हैं। वहीं पे सिक्स ऑप्शन है कि ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट और अपियरिंग इन 1 ईयर बीएड स्पेशल एजुकेशन। तो अगर आपने 1 ईयर बीएड का स्पेशल एजुकेशन का किया है तो आप ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ हैं और आप जो है पास हो गए हैं या फिर अपियर हैं 1 ईयर बीएड स्पेशल एजुकेशन में, तो फिर आप जो है पेपर टू में अपियर हो सकते हैं। वहीं पे सातवां है
Any candidate having qualified B.Ed program recognized by NCT is eligible to appear in TET CTET. Moreover, as per the existing TET guidelines circulated by NCT later dated 11th February 2011, a person who is pursuing any of the teacher education course recognized by the NCT or the RCI, as the case may be specified in the NCT notification dated 23rd August 2010, is also qualified to appear in the TET CTET. तो कोई सा भी आप एनसीटी के द्वारा जो रिकॉग्नाइज्ड हो वो कोर्स एजुकेशन कोर्स कर रहे हैं, तो आप जो है टेट या सीटेट के लिए एलिजिबल हैं। तो ये जो है एलिजिबिलिटी है, पेपर वन का आपने देख लिया, वहीं पे पेपर टू का आपने देख लिया। तो अगर इनमें से आपके पास कोई भी कैटेगरी का एलिजिबिलिटी है तो आप जो है वो पेपर अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप दोनों पेपर के लिए एलिजिबल हैं तो आप दोनों पेपर जो है फिल कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपने किया हो, डिप्लोमा इन एजुकेशन किया है फिर डिग्री इन एजुकेशन किया है, जो भी आपने किया हो वो सिलेक्ट करके आपको नीचे डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी। तो ये जो है पेपर वन की क्वालिफिकेशन थी मिनिमम, और ये है पेपर टू की एलिजिबिलिटी की क्वालिफिकेशन थी। तो होप आपके डाउट क्लियर होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।